केदार भाई हमारे साथ आज मुरली मंथन कर रहे हैं। तो भाई साहब, आज बाबा ने मुरली में क्या कहा? आज विशेष करके बाबा ने हम सभी बच्चों को याद दिलाया कि बच्चे, पवित्रता के सागर एक बाबा हैं। भले देवताएं पवित्र हैं, परंतु आधा कल्प वो लोग पवित्र रहते हैं, इसलिए एकमात्र ही पवित्रता के सागर बाबा हैं। भगवान शिव को महाकाल के रूप से मानते हैं। एक्चुअली बाप कोई महाकाल नहीं है जो बच्चों को मार के लेता है। बाप महाकाल है जो हमको ये विकार विकृति से छुड़ाता है, इसीलिए बाप का नाम पड़ा है महाकाल है। बाबा और बातें हम सबको याद दिलाते हैं कि बच्चे, देवताएं कितने पावन हैं। इसी समय पर तुम जब बाबा की याद में रह करके पावन बनते हैं, इसी समय पर हम बाबा की याद में रह करके हमारे विकर्म को विनाश करते हैं। इसलिए ये संगम युग बहुत सुहाना समय है बाप और बच्चों को, जो बाप और बच्चे मिलकर के इस संसार को पावन बनाते हैं, संसार को उद्धार करते हैं। आज मुझे में ये भी बताया कि सदगति दाता और एक बाप पर नछवार होना है, बाप पर समर्पित होना है। इसी संगम पर एक बाप को आशिक बनाना है और अपने को आशिक बन करके सब कुछ बाप पर स्वाहा करना है और अपना सारी पास्ट की खाताएं विकर्म को साक्षी होकर देखना है जो मेरे से किसी प्रकार की बुराई स्वाहा हो रहा है। जो हम लोग को चलते फिरते उठते बैठते हैं, बाबा का याद करना है, निष्काम सेवा करना है, बाबा की शिक्षाओं को विचार सागर मंथन करके उसको माखन बनाना है और स्वयं के जीवन में उसको उतारना है। बाबा रोज मुरली में हम सभी को गीत के माध्यम से मुरली की धारणाएं, मुरली की शिक्षाएं हम सभी को देते हैं। तो इसीलिए बाबा का गीत बहुत ही सुंदर है। बाबा का गीत हर बच्चों को सुनना चाहिए। कभी समय मिले तो बाबा का गीत सुनने से हमारी मन और मस्तिष्क और हृदय बहुत ही शीतल हो जाता है और खुशी से नाचता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ज्ञान के गुह्य रहस्य, आज मुरली के रहस्य उजागर किए। तो बाबा ने आज के लिए यही कहा है कि मैं महाकाल तो हूँ, सभी आत्माओं को ले तो जाता हूँ, लेकिन किसी को दुख नहीं देता हूँ। तो समय का ज्ञान बाबा ने हमको आज दिया है। सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान, यही है महाकाल। काल अर्थात समय। तो समय की पहचान बाबा ने हमको दी, तो लोगों ने उसको गलत तरीके से उठाया है। तो हम अभी संगम पर खड़े हैं, फिर पुरुषार्थ करके और बाबा को याद करके और दैवी गुणों को धारण करके, आसुरी गुणों को छोड़ करके देवता बन करके सतयुग में जाते हैं। ये महाकाल अर्थात बहुत बड़ा समय का ज्ञान बाबा ने हमको दिया है। तो इसी समय हमको यही समझना है, सभी आत्माओं को, ऑल आर दी पीपल्स इन दी वर्ल्ड। संगम युग पर है, कलयुग समाप्त हो रहा है और सतयुग आ रहा है, प्रातः काल अर्थात संगम युग। अब श्री कृष्ण कुछ ही दिनों में भारत भूमि पर आ रहे हैं। यही ये महाकाल है, ये महाकाल का समय का ज्ञान है जो अभी आप देख ही रहे हो। सभी देश आपस में एटॉमिक वॉर करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो ये सृष्टि की सफाई होगी तभी तो हमारा प्यारा श्री कृष्ण सृष्टि पर आएगा। भाई जी ठीक कह रहे हैं, श्री कृष्ण आने की तैयारी है। सृष्टि के नई देवताओं के आगमन होगा, जहाँ पर धरती सुजला सफला बनेगा, हर इंसान मनुष्य से देवता बनेगा। ना कोई दुख, ना कोई कष्ट, ना कोई अभाव, ना कोई चोर डकायत, ना कोई किसी प्रकार की बुराई नहीं होगा। सच्ची भारत हमारा था, देव भूमि था, पुण्य भूमि था, पवित्र भूमि था, जो आने से पहले स्वयं महाकाल कहो, भगवान शिव कहो, सबका पिता कहो, सबका गुरु कहो, सत्य शिव सुंदर कहो, वो आकर के इसी समय पर ये कार्य कर रहा है।
इसलिए जो उनको जानने वाले हैं अच्छी तरह से उस कार्य में लगना चाहिए, स्वयं को करना चाहिए। और जो लोग को नहीं जाने भी हैं ब्रह्म कुमारी मार्ग से आकर के इस चीज को समझनी चाहिए। जी इसी धरती पर इसी समय पर खुदा खुद आकर के भगवान शिव भी आकर के यहाँ पर गीता ज्ञान दे रही है इसी धरती भूमि पर। इसीलिए विश्व में ब्रह्मांड में सबसे बड़ा स्वयं भगवान शिव हैं और इस विश्व से सबसे बड़ा स्थान है ब्रह्मा कुमारी माउंट आबू राजस्थान जो शांतिवन है। इससे बड़े स्थान संसार में भूमंडल में कहीं पर नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वरिष्ठ भ्राता केदार भाई जी, आपने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है महाकाल का। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।